इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए ठाकरे सरकार ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक कड़ी पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है। मुंबई मेट्रो और मुंबई लोकल में भी शर्तों के साथ एंट्री हो सकेगी। मुंबई लोकल और मेट्रो में इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को पास दिखाना होगा। सभी सरकारी दफ्तरों में केवल 15% कर्मचारी ही आ पाएंगे। शादी समारोह में 2 घंटे तक केवल 25 लोगों को इजाजत मिलेगी। बसों से महाराष्ट्र आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, और क्या अपडेट? बिल्कुल बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था पंकज, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर मूवमेंट लोगों की बड़े पैमाने पर दिख रही थी, इसीलिए इस तरह की कड़ी पाबंदी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाई गई है। चूंकि आज इसका ऐलान खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा होना था, लेकिन नासिक हादसे के बाद में अभी महाराष्ट्र सरकार ने चंद मिनटों पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शादी समारोह है जिसमें पहले 50 लोगों की इजाजत थी, अब सिर्फ 25 लोगों को इजाजत होगी। और सबसे अहम बात यह कि अब समय की भी पाबंदी लगा दी है। महज 2 घंटे में ये शादी समारोह खत्म करना पड़ेगा। और मुंबई और उसके आसपास के शहरों में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया है मेट्रो रेल, मोनो और लोकल ट्रेन। इसमें भी अब पाबंदी लगाई गई है। जो लोग इसमें सफर करेंगे वो सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग होंगे और उन्हें बाकायदा अपना पास दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जिन्हें कोई किसी तरह की मेडिकल की जरूरत होगी, उन्हें बाकायदा मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स टिकट विंडो पर दिखाने पड़ेंगे। इंटर स्टेट ट्रैवलिंग पर रोक लगाई गई है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोबिलाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा था कि संक्रमित लोग जो होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और संक्रमण फैलता है, इसलिए इंटर स्टेट ट्रैवलिंग पर रोक लगाई गई है। लेकिन किसी भी आपदा या जरूरत के समय, इमरजेंसी के समय जो है वो इजाजत लेकर जा सकते हैं, लेकिन 14 दिन उन्हें वहां पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि जिस बस ऑपरेटर के जरिए अगर वो इंटर स्टेट ट्रैवल करते हैं, उस बस ऑपरेटर को इसकी जिम्मेदारी पंकज लेना पड़ेगा। और राजीव, अगर रूल टूटता है तो जुर्माना बड़ा सख्त है। बिल्कुल 10,000 रुपए फाइन या फिर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है उसका। सरकार ने बहुत ही सख्त लहजे में जो ऑपरेटर है उन्हें ये हिदायत दी है। जाहिर बात है कि बस ऑपरेटर को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मोबिलाइजेशन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहरों में, उससे संक्रमण अब गांव तक फैल गया। और यही वजह है कि हाल के दिनों में हमने देखा कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में 50,000 से ज्यादा केस, और हालात ऐसे पिछले एक हफ्ते से 60-65,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। तो ब्रेक द चेन, पहले से कड़ी पाबंदियां थी लेकिन अब और ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं महाराष्ट्र में। और अगर इन नियमों को कोई तोड़ता है तो 10,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। यानी काफी सख्त लहजे में महाराष्ट्र सरकार ने यह पाबंदियां लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।